नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि। आरसीपी सिंह के पत्ता कटने के बाद कह सकते हैं कि पहली बार सीएम नीतीश कुमार सामने आकर कुछ बोले हैं, क्योंकि अब तक वो यही कहते नजर आए थे कि जब वक्त आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जब आज खीरू महतो नामांकन के लिए पहुंचे तो उनके साथ सीएम नीतीश कुमार, ललन सिंह और भी कई बड़े नेता मौजूद थे। और जब नामांकन के बाद वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह को जो जिम्मेदारी मिली है उन्होंने भले निभाया, लेकिन उन्होंने एक और बड़ी बात ये भी कह दी कि अभी उनका कार्यकाल बाकी है तो उन्हें इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम कर सकते हैं और उन्हें कई मौके दिए गए हैं। ऐसे में पुराने लोगों को भी मौका अब दिया जाना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि आखिर सीएम नीतीश कुमार इतने दिन बाद क्यों बोले, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह को कई मौके दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं वो इतिहास उठाकर भी बात ज़रूर कर रहे हैं। तो इस चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक हेमंत सर, और आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। तो सर, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इतिहास उठाकर बोल रहे हैं कि उन्हें कई मौके दिए गए, आईएएस रहे तब सीएम नीतीश कुमार के साथ रहे, इसके साथ ही 2 बार राज्यसभा भेजा गया, तो पुराने लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। कि नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा है, तो नीतीश कुमार इसलिए जाने जाते हैं कि वो मौका देख करके बोलते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि जब मौका आएगा तो हम बोलेंगे, बता दिया जाएगा, यानी कि उम्मीदवारी को लेकर के। तो मौका आया, उन्होंने एक दिन पहले कल घोषणा कर दी कि खीरू महतो उम्मीदवार होंगे और इनका आरसीपी का पत्ता कट गया। खीरू महतो की ही उम्मीदवारी थी, आज पर्चा दाखिल किया जाना था। तो जो बिहार विधानमंडल में जब पहुँचे थे ये लोग, तो उस दौरान जब मीडिया के सामने आए तो नीतीश कुमार ने जो बातें कही वो गौर करने वाली है। कि उन्होंने कहा कि आरसीपी 2 बार राज्यसभा गए हैं और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है और पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया है। तो एक तरह से उन्होंने हिसाब किताब उसका बराबर किया। खीरू महतो के बारे में कहा कि खीरू महतो पुराने साथी हैं और उनको ये मौका दिया गया है। जाहिर सी बात है कि अब आज मीडिया के सामने थे, आज नॉमिनेशन था तो आरसीपी के बारे में बोलना ही था। और इसके पहले नीतीश कुमार के आज बोलने से पहले आरसीपी भी बोल गए थे। उन्होंने कहा था कि हम नीतीश कुमार का उन्होंने आभार जताया, धन्यवाद किया और कहा कि अब मैं संगठन का आदमी हूं और संगठन के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, संगठन को बूथ तक पहुंचाया है, पार्टी को मजबूती दी है और अब जो काम मिलेगा वो हम करेंगे, संगठन के लिए समय देंगे। लेकिन उन्होंने ये बात भी जोड़ी कि हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे और मंत्री बनाए रखना या मंत्री बनाना किसी को, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो इसी संदर्भ में जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि क्या वो मंत्री बने रहेंगे, तो नीतीश कुमार ने घुमा कर जवाब दिया इसका। उन्होंने कहा कि अभी तो उनका कार्यकाल बचा हुआ है। तो उन्होंने यह संकेत दे दिया कि कार्यकाल तक ही वो अब मंत्री हैं। अब मंत्री अगला कोई बनेगा कि नहीं बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। केंद्र की सरकार में, मोदी सरकार में जेडीयू का पार्टिसिपेशन होगा कि नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि जो स्थितियां बन रही है, जो संबंधों में जो तलखी आई है, तो अब वहाँ केंद्र में जेडीयू का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि वहाँ मंत्री इनका नहीं बनाया जाएगा और ये बनाने के लिए लगता है कि भेजेंगे भी नहीं, क्योंकि जो रिप्लेस किए गए हैं आरसीपी जिनसे, खीरू महतो से, तो नीतीश कुमार पहले से कहते रहे कि हमको सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, हमको संकेतात्मक भागीदारी नहीं चाहिए, हमको समानुपातिक भागीदारी चाहिए, जो पहले नहीं मिला था। आरसीपी जब बने तो वह भी एक तरह से संकेतात्मक भागीदारी ही थी। तो इस लिहाज से लग रहा है कि अब ये केंद्र की सरकार में जेडीयू का मंत्री नहीं होगा। तो नीतीश कुमार ने जब यह कहा कि कार्यकाल उनका अभी बचा हुआ है, यानी कि 23 जुलाई तक वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं और केंद्र की सरकार में मंत्री भी हैं। उसके बाद वो 6 महीने तक रह सकते हैं अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे तो, क्योंकि वो कोई भी आदमी 6 महीने तक बिना किसी हाउस का मेंबर रहे हुए मंत्री रह सकता है, किसी भी हाउस में, चाहे वो कोई असेंबली हो या लोकसभा हो। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ने जो संकेत दिया है उससे स्पष्ट है कि आरसीपी के लिए तो खैर अब
दरवाज़ा बंद ही हो गया है। केंद्र की सरकार में पार्टिसिपेशन भी अब नहीं ही होगा ऐसा लग रहा है। कोई दूसरा मंत्री बने ऐसा नहीं लग रहा है। अब नीतीश कुमार ने ये स्पष्ट कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने आज एक और बात कही। जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आरसीपी सिंह अब संगठन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, और अगर रहेंगे तो कौन सा काम करेंगे, इस पर सीएम नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चुप्पी साध गए। वो फिर कहने लग गए कि जब वक्त आएगा तो बता दिया जाएगा कि संगठन में वो रहेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, संगठन में भी रहने की जहाँ तक बात है तो संगठन में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अब उनको कौन सा पद मिलेगा? जाहिर सी बात है, अब तो किसी नीचे वाले पद पर आएंगे नहीं वो। दूसरी बात है कि जो ललन सिंह को लेकर के जो जिस तरह से का जो रिश्ता रहा है उनके साथ, और ललन सिंह के अध्यक्ष बनने का जितना उन्होंने अलग अलग तरह से, चाहे उनके समर्थकों ने या खुद उन्होंने जो असहयोग या विरोध कह लीजिए किया, तो उससे ये लगता नहीं है कि नीतीश कुमार किसी ऐसी जिम्मेवारी में उनको लाएंगे जिससे कि विवाद बढ़े। तो उनको अब कोई जिम्मेवारी पार्टी में भी मुझे नहीं लगता है कि मिलने वाली है। वो भले ही कह रहे हैं कि मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं संगठन के लिए काम करूँगा, मुझे जो काम दिया जाएगा मैं करूँगा, लेकिन संगठन में भी अब उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका मुझे नहीं दिखती है। क्योंकि उनके ललन सिंह की ताजपोशी के बाद जब इनके समर्थक जो भी थे आरसीपी के, उनके रवैये से, उनके असहयोग से, चाहे उनके विरोध की वजह से, उसमें से बहुत सारे लोगों को हटाया गया। आपको ये पता होगा कि आज आरसीपी ने जो बात कही कि हमने 33 प्रकोष्ठ बनाए थे पार्टी में और आज वो 12 हो गया है। तो 33 प्रकोष्ठ 12 क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उनके द्वारा जो बनाए गए प्रकोष्ठ थे उसमें ज़्यादातर उनके लॉयल लोग भरे हुए थे और उनकी लॉयल्टी आरसीपी सिंह के प्रति थी। इस वजह से पार्टी ने एक तरह से उनको ख़त्म करके, उन प्रकोष्ठों को ख़त्म करके आरसीपी की जो पकड़ थी पार्टी पर, संगठन पर और प्रकोष्ठों पर, उनको एक तरह से कमज़ोर कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि अब आरसीपी के लिए वहाँ कोई जगह संगठन में भी नहीं बनती है। पार्टी में रहेंगे, नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे, इसी हैसियत से पार्टी में रह सकते हैं। अन्यथा पार्टी में मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनको मिलने जा रही है निकट भविष्य में, मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें जिस तरीके से आरसीपी सिंह से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल देखते हैं, तो उन्होंने घुमाते हुए कह दिया और डेटा कर दिया कि जिस तरीके से पीएम के लिए 236 होने चाहिए, उन्होंने सीधा कह दिया कि कैसे सीएम नीतीश कुमार बन जाएंगे। कह सकते हैं घुमा के बातें कहीं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी घुमा के बातें कह दी कि उनका कार्यकाल बचा हुआ है, इस्तीफे देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कहीं ना कहीं दोनों इशारों में एक दूसरे को कह सकते हैं कि इशारा करते हुए या एक दूसरे पे हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बात है कि जो मैंने पहले भी कहा है, इसके पहले भी जो हम लोग बातचीत कर रहे थे एक पहले वाले सेगमेंट में, तो उसमें मैंने कहा था कि आरसीपी भले ही हंसते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन उनकी जुबान में बहुत तलखी थी और उन्होंने जो कुछ कहा तो उस बात से ये साफ लग रहा था कि बीजेपी के प्रति उनकी हमदर्दी है। उन्होंने दो तीन सवालों के जवाब में ये इस बात के संकेत दिए, जैसे कि आरजेडी से तालमेल को लेकर या आरजेडी के साथ सरकार बनाने को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा प्री पोल अलायंस है और इसी के आधार पर हम बीजेपी के साथ सरकार में हैं, दूसरे किसी दल के साथ सरकार में जाने की बात का कोई मतलब नहीं है, बेमतलब की बात है ये। एक बात यह। दूसरी बात कि उन्होंने यह बात भी कही कि जब नीतीश कुमार के बारे में पूछा गया कि पीएम मटेरियल के रूप में उनको आप देखते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 273 सांसद चाहिए और हमारी पार्टी के तो 16 ही सांसद हैं। तो सिर्फ नाम लिखवाने के लिए किसी का नाम लिया जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक बात तो ये भी हो गई कि इस तरह का जवाब जो है वो नीतीश कुमार में आस्था कितनी है उनकी, इस बात को भी दर्शाता है और बीजेपी के साथ जो उनकी नज़दीकी है इस बात को भी दिखलाता है। तो उसी तरह का जवाब भी उनको मिल रहा है। नीतीश कुमार ने कहा ना कि उनका कार्यकाल तो अभी बचा हुआ है, इसलिए इस्तीफा देने की कोई बात ही नहीं है। तो घुमा फिरा करके दोनों आदमी एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि संगठन की कोई बहुत जिम्मेवारी उनको आरसीपी को मिलने वाली है।
ऐसा नहीं लगता है सर कि बीजेपी अब अपने कह सकते हैं मंसूबों में कामयाब होते नज़र आ रही है, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि जेडीयू को वो जड़ से कमज़ोर करें, और जेडीयू की अगर जड़े की बात करें तो आरसीपी सिंह एक बहुत बड़े नेता माने जाते थे। कह सकते हैं कि बहुत सारे भेद भी वो सीएम नीतीश कुमार के जानते हैं, जो आज भी कहते हैं लोग। तो उन्होंने जेडीयू को बीजेपी ने बहुत बड़ा झटका दिया है, एक जड़े जो है वो कमज़ोर करने की जो कोशिश बीजेपी शुरू से लगी है, और कहीं ना कहीं अब वो अपने मंसूबों में सफल होते नजर आ रही है। देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो जेडीयू को झटका जो लगा है उसमें एक है बात कि जो बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारा है, जो ये शंभू शरण पटेल जो हैं वो धानुक बिरादरी से आते हैं, और बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक तरह से अघोषित एक समझौता रहा है कि दोनों दल एक दूसरे के कोर वोटर जो हैं उसकी उस बिरादरी से उम्मीदवार नहीं देंगे। लेकिन इस बार पहली बार हुआ कि क्योंकि माना जाता है कि धानुक बिरादरी जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोर वोटरों में शामिल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में काफ़ी मुखर जाती है वह, और इनको ही लगातार इनके बुरे दिनों से लेकर के और अच्छे दिनों तक में वो जाति इनके साथ रही है। तो इनको शंभू शरण पटेल को उम्मीदवार बना करके बीजेपी ने एक तरह से जो नीतीश कुमार का जनाधार है, जो कोर वोटर है, उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की है। इसको हम इस रूप में देखते हैं, ये सही बात है। लेकिन और एक बात ये और हम जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि जो आज नॉमिनेशन के लिए जब नीतीश कुमार गए थे तो उनके साथ अपने उम्मीदवार के साथ, तो आज ये दोनों ही दलों के लोग, बीजेपी और जेडीयू के लोग पहुंचे थे, उनके भी दोनों प्रत्याशी पहुंचे थे बीजेपी के। लेकिन संयोग देखिए कि बीजेपी के प्रत्याशियों का नॉमिनेशन आज नहीं हो पाया, कागजात की कमी की वजह से वो नॉमिनेशन करने से चूक गए। और उस समय जब फोटो सेशन हुआ तो सभी उम्मीदवार तो साथ में थे नीतीश कुमार के, लेकिन नित्यानंद राय और तारकिशोर प्रसाद जो मुख्यमंत्री हैं और नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं, और ये लोग नीतीश कुमार के जस्ट पीछे खड़े, पहले तो आगे थे फिर पीछे जाकर खड़े हो गए वो। तो एक तरह से फ़ोटो फ्रेम भी उस तरह का नहीं बन पाया। उसकी वजह यह थी कि बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों के नॉमिनेशन आज नहीं हो पाए, क्योंकि उनके नॉमिनेशन पेपर में कुछ कमी रह गई थी। अब कल का दिन बचा हुआ है, कल लास्ट डे है, कल नॉमिनेशन ये होगा। तो हम ये कह रहे थे कि आप जो नीतीश कुमार जो कुछ कह रहे हैं आरसीपी के बारे में, वो या आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो कुछ किया है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है उससे एक तरह से नीतीश कुमार को निश्चित रूप से झटका लगा है, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक घोषित समझौता था कि कोर वोटर दोनों दलों के जो है उसके उस कोर वोटर की बिरादरी से कोई उम्मीदवार नहीं देगा। ये इस बार ये जो अघोषित समझौता जो था वो टूट गया है। दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी को लेकर के और भी चीज़ें सामने आ रही है कि अब आगे ये रिश्ता कितना लंबा जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आरसीपी के खाली करने के बाद अब केंद्र सरकार में कोई जेडीयू का मंत्री नहीं बनने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो विरोध है जो सांकेतिक भागीदारी के सवाल को लेकर के, तो वो विरोध अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। जिस तरीके से सर ने अभी बताया कि बीजेपी और जेडीयू में जिस तरीके से अभी घमासान चल रहा है, और सीएम नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को लेकर जो बातें कही कि अभी उनका कार्यकाल बाकी है, यानी इशारों में उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आरसीपी सिंह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, लेकिन कार्यकाल बाकी है। वहीं आरसीपी सिंह ने जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल मानने से इनकार कर दिया, इशारों में उन्होंने साफ कह दिया कि अब सीएम नीतीश कुमार इस लायक नहीं है, क्योंकि केवल 16 सांसद है और केवल नाम होने से कोई पीएम नहीं हो जाता है। तो ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी जो है वो अपने मंसूबों में क्या सच में कामयाब हो रही है। जिस तरीके से वो जेडीयू के जड़ों को कमज़ोर करने की शुरू से कोशिश कर रही है, दोनों की अंदर में घमासान जारी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब होते नजर आ रही है। तो अब देखना होगा कि राज्यसभा के चुनाव में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। हालांकि आज बीजेपी के उम्मीदवार जब राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने गए तो कागजात जो है वो कम होने के कारण उनका नामांकन नहीं हो पाया, तो कल उनका नामांकन हो जाएगा। तो ऐसे में देखना होगा कि अब राज्यसभा चुनाव में क्या कुछ नए तस्वीरें जो हैं वो निकल के सामने आती हैं। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहें हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।
धन्यवाद। धन्यवाद।